पार्टी जो है वो एक किसी अच्छी जो है सोच को सामने लाएगी और अपनी जो माजी में उन्होंने कर लिया उसको देखते हुए आगे फर्दर तमाम जो पाकिस्तान की जमातें हैं उनके साथ ताउन करेगी दोबारा से, और इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ जो एक लाहे अमल है उसमें हमारा साथ देगी। बिल्कुल ठीक है। हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बात समझ आ गई होगी कि इस मुल्क में बाप की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने बाप के साथ हाथ मिला लिया हो। लेकिन चलो आगे चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कैसे देखते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में नजर ये आ रहा था, हम देखते ये थे कि काफी मेच्योर हो गए हैं। मरियम नवाज के साथ उनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। कौम आने वाले वक्त में दो बड़े अच्छे लीडरों को देख रही थी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह पिछले कुछ दिनों में मरियम नवाज साहबा के मुतल्लिक गैर अखलाकी मतलब जुमले कसे बातें की, कैसे देखते हैं इसको? ये जो जो सियासत कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, क्या ये मेच्योर सियासत है और ये असूली सियासत है? देखिए, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, पिछले साल जनवरी में मैं और मेरा पूरा एक हमारा वफ्द बल्दियात बहाली के सिलसिले में मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात कर रहा था। हम जनवरी में पिछले साल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी मिले। हमें मिलकर उनसे बड़ी खुशी हुई। मैं अपनी जाती बात अगर आपको करूं तो मुझे बड़ा बड़ा सुकून मिला, बड़ा अच्छा लगा। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूं, और मैं एक जिद्दोजहद करने वाला शख्स हूं। मैंने 20-22 साल अमली तौर पर जिद्दोजहद की है। मैंने इस लेवल पर आकर ग्रास रूट लेवल से इमर्ज किया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक नौजवान क़यादत जो है वो पाकिस्तान में, एक तरफ मरियम नवाशी साहिबा हैं, हमजा साहब हैं, एक तरफ ये बिलावल भुट्टो साहब हैं, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक मजबूत, तवाना और नई सोच के पास है। लेकिन मुझे और फिर दूसरी बात यह है कि मैं बड़ा मुतमिन था इस हवाले से कि जिस मुल्क में मैं रहता हूँ वहाँ की सियासत और जमहूरियत के लिए जो इस वक्त सरगर्म अमल क़यादत है वो नौजवान भी है, वसी सोच भी रखती है, और जमहूरियत के साथ उसकी कमिटमेंट बहुत पक्की है। तो ये सोच लेकर मैं जरदारी अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मिला, और ये एक सोच मेरी उनके बारे में डेवलप हुई। और ये सोच जो थी, अगर उस मुलाकात से बनी, वो इतनी गलत भी नहीं थी। अगर आप पाकिस्तान का मंजरनामा देखें जो तेजी से तब्दील हो रहा है, तो उसमें अगर जो नौजवान लोग सामने आ रहे हैं, यंग क़यादत आ रही है, वो बड़ी कमिटेड थी जमहूरियत के साथ। बड़ी उसकी कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, अनटायरिंग एफर्ट्स हैं। तो मैं समझता था कि बिलावल साहब उसमें एक अच्छा इजाफा होंगे। लेकिन ये जो अभी रिसेंट पास्ट में ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, अपोजिशन लीडर बनाने के लिए गिलानी साहब को, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, और इस पर ज्यादा सोचना चाहिए बिलावल बिलावल साहब को खुद सोचना चाहिए। बिलावल साहब आज आज उम्र के जिस हिस्से में मौजूद हैं, आज से बहुत साल पहले जब उनके नाना गिरफ्तार हुए और जियाउल हक ने उनको गिरफ्तार किया, तो उनकी जो वालिदा साहिबा थी वो ठीक इसी उम्र में स्ट्रगल कर रही थी। उनके लिए इससे बड़ा सबक कोई नहीं है। एक 24-25 साल की लड़की 1976 में जब ये मार्शल आर्ट 77 में लगा, आज भुट्टो साहब इससे ज्यादा उम्र के हैं। उस वक्त एक 26-23 साल की निहत्ती लड़की एक आमिर के सामने डटकर खड़ी हुई थी। आप डॉटर ऑफ ईस्ट में मोहतरमा का वो वाकयात पढ़ें कि जिस तरह जेल की सोबतें कैदो बंद की, उन्होंने जो जुल्म बर्दाश्त किए वहां पर, लेकिन आपने देखा कि वो जियाउल हक के सामने झुकी नहीं, और वो उन्होंने उनके पाए लग्जस में बिल्कुल जो है उनके जो कदम थे वो टगमगाए नहीं। अपनी वालदा के सहारा बनी, वो खड़ी नहीं। इसी उम्र की बिल्कुल यंग लीडर थी वो, और 35 साल में पाकिस्तान की सबसे आलम इस्लाम की पहली और पाकिस्तान की सबसे कम उम्र पहली वजीर आजम बनी। बिलावल भुट्टो साहब आज उम्र के उस हिस्से में है। काश वो अपनी वालदा की स्ट्रगल से कुछ सीखते। अगर आप वाली बात ही मैं करूं कि उनको लगा कि बाप की पार्टी से हाथ मिलाने के लिए उनके बाप से हाथ मिलाना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने धोखा अपनी मौत, अपनी शहीद माँ की स्ट्रगल के साथ किया है। उन्होंने धोखा अपने शहीद नाना की स्ट्रगल के साथ किया है, हमारे साथ नहीं किया। उन्होंने फिर ये धोखा जमहूरियत के साथ किया है। उन्होंने ये धोखा फिर पाकिस्तान की उस सियासत के तालिब इल्मों से किया है जो उनकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने फिर ये धोखा पीपल्स पार्टी के नौजवान लोगों की तरफ लोगों के साथ किया जो उनकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने फिर पॉलिटिकल साइंस के वो तालिब इल्म या वो यंग नेशनल यूथ जो पाकिस्तान में जमहूरियत की आबियारी के लिए, जमहूरियत के रोशन मुस्तकबिल के लिए आगे आना चाहती थी, उनके साथ धोखा किया है। और मैं समझता हूं कि बिलावल साहब को ये रिव्यू करना चाहिए। बिलावल साहब को ये
जो इतनी बड़ी पैराडाइम शिफ्ट उन्होंने लगाई है अपने नजरियात की, उनको अपनी 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 जो माँ है, उनकी जो माँ थी, उनके जो नाना थे, उनकी स्ट्रगल पर एक दफा फिर जो है नजर दौड़ानी चाहिए। उनकी माँ और उनके नाना की बहुत बड़ी कुर्बानी है जमहूरियत के लिए, और उनको इस तरह से उनको कोई हक नहीं है। वो पाकिस्तान के लीडर थे, खाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स नहीं थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो वो पाकिस्तान के लीडर थे, उन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दी थी। उसके साथ धोखा बिलावल साहब को तो कम से कम बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एक जमहूरी पार्टी के चेयरमैन होने की हैसियत के साथ साथ दो जमहूरी वज़राए आजम जिन्होंने अपनी जान इस पाकिस्तान के लिए दी, उनका रिश्तेदार होने की, एक का बेटा और एक का नवासा होने के साथ साथ, तो मैं समझता हूं कि उनको वो स्ट्रगल पर अगर वो भूल गए हैं, जरदारी साहब के साए के नीचे रहकर, अगर वो अपनी अपनी माँ की स्ट्रगल भूल गए, अपने नाना की स्ट्रगल भूल गए हैं, 4 अप्रैल को तकरीर करने से या 27 दिसंबर को उनकी बरसी पर तकरीर करने से वो जमहूरियत के साथ अपनी कमिटमेंट जो है वो शो नहीं कर सकते। उसके मोहतरमा के रास्ते पर चलना पड़ेगा, उन्हें जुल्फकार अली भुट्टो के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ वो यंग है, वो देखें कि वो अकेली लड़की थी। आज इनका बाप जो है साबिक सदर है पाकिस्तान का, एक बड़ी पार्टी है, सिंध में हुक्मरान है, उनको तो मोहतरमा के साथ तो कोई भी नहीं था, उस अकेली लड़की ने स्ट्रगल की थी। और अगर उनकी माँ ये कर सकती है तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये तो फिर मर्द भी है, वो तो खातून थी। तो मेरा ख्याल है उन्हें अपनी माँ की स्ट्रगल याद रखनी चाहिए, अपने नाना की स्ट्रगल याद रखनी चाहिए। ये धोखा उन्होंने हमारे साथ, पीडीएम के साथ या अवाम के साथ नहीं किया, अपनी माँ की रूह के साथ किया। ये भी तो हो सकता है, वैसे तो शायद ज्यादा हो जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बेनजीर भुट्टो का बाप जुल्फकार अली भुट्टो था और बिलावल भुट्टो जरदारी का बाप आसफ अली जरदारी है। ये भी तो हो सकता है, बाप बाप में। मैंने आपकी बात बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो पहले कहा कि भुट्टो लगाया नाम के साथ है, लेकिन जरदारी के साए में पल रहे हैं। जरदारी साहब की ही तमाम जो पॉलिसीज हैं वो चल रही हैं। जरदारी साहब को भी चाहिए, क्या वो उम्र के इस हिस्से में है कि वो अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस करें, और बिलावल भुट्टो साहब जो है बिल्कुल फ्रेश ब्लड है, नया खून है, जज्बा है, उनको थोड़ा मौका दें कि वो अपनी जो सोच है उसको डिपिक्ट करें, अपने जो उनकी सलाहियतें हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करें, उसको एग्जिबिट करें। लेकिन अब वो ओवर शेडो करते रहेंगे, जरदारी साहब उनके सर पे बैठे रहेंगे, तो फिर जरदारी साहब का माजी उनके ऊपर साया डालता रहेगा, और वो जरदारी साहब बिलावल भुट्टो साहब को इस तरह चलाते रहेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक बेटा बाप के साथ सामने खड़ा हो जाए, लेकिन जरदारी साहब कम से कम अपने बेटे को फ्री हैंड दें। वो पाकिस्तान में अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में उनका मुस्तकबिल रोशन हो, तो उनको अपनी डगर पे मत चलाएं, और बिलावल भुट्टो साहब भी अपनी माँ की डगर पे चले। मेरे तो एक पॉलिटिकल कारकुन होने के हिसाब से यही मशवरा है उनको। चले जी, अगर बड़े बापों की बात हो रही हो तो एक बहुत बड़े बाप, बहुत अजीम बाप, नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज साहबा के बारे में आपसे बात ना करें तो बड़ी ज्यादती होगी। मुझे जरा ये बताइए, मरियम नवाज